नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का विषय बहुत संवेदनशील है क्योंकि आज मैं माता रानी का संकेत जो आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ ही है पर आपकी इमेज या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आज हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो यह कोशिश कर रहा है, जो आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है, आप पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है और कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है माता रानी की तरफ से, यह सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। माता रानी की तरफ से यह संकेत आ रहा है कि कहीं ना कहीं यह पर्सन आप ही के लाइफ में आपके दोस्त बनकर या आपके शुभचिंतक बनकर आपके साथ है, पर कहीं ना कहीं इन्हें आपसे ही परेशानी है, जलन है, ईर्ष्या है। तो आज हम इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कौन है यह व्यक्ति। यह व्यक्ति कोई आपका पहचान वाला हो सकता है, जो दिखने में आपका मित्र या आपके साथ रहते हों या आपके साथ काम करते हों, लेकिन ये जलन रखते हैं आपसे। इनके मन में आपके लिए जलन है, ईर्ष्या है। ये कार्ड बताता है कि ये व्यक्ति की जो एनर्जीज है वो नेगेटिव हो। आप जब इनसे बातें करते होंगे तो बहुत भारीपन सा फील होता होगा, कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती होगी, क्योंकि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जीज हैं वो ऑब्सेशन वाली हैं, मैनिपुलेशन वाली हैं। तो आपको वो फील होता होगा कि आप इनसे बात करके चीज़ों में और उलझ से गए हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इससे यह पता चलता है, ये कार्ड ये बता रहा है कि यह बात तो पक्का है कि ये जो पर्सन है आप ही के साथ है, पर ये छुप कर चालाकी से आप ही के पीठ पीछे चाले चल रहा है, आपके अगेंस्ट ही चाले चल रहा है, आपके अगेंस्ट कार्य कर रहा है, लेकिन इतने प्यार से है, इतना मीठा बोल रहा है कि शायद आपको क्लियर ही नहीं है। ये अपनी चीज़ों को कन्फेस भी नहीं करेगा और ना इनकी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ रही होंगी। इसकी जो स्ट्रेटजी है, जो इसका धोखा है, वो दिख नहीं रहा है, पर आप ही के साथ रह के ये आप ही के खिलाफ चीज़ें कर रहा है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कर रहा है ये सब, इसको इससे क्या फ़ायदा। इसके पीछे ईर्ष्या है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। इस पर्सन को अगर आप फील करेंगे तो इसको कहीं ना कहीं इशू है आपसे। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में सफलता आ रही है, आप थोड़े और ऊंचाई पे जा रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे आपको सम्मान मिल रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है। ये चीज़ इसे परेशान कर रही है, ये चीज़ इस इंसान को अच्छी नहीं लग रही है। आपका आगे बढ़ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं खटक सा रहा है। यह पर्सन आपसे ही कंपटीशन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे द मून का कार्ड जो बताता है कि इसके मन में डर है, एंजाइटी है। यह पर्सन अपने ही मन में क्लियर नहीं है इसको क्या चाहिए लाइफ से। ये बस आपको नीचा दिखाकर खुद को तसल्ली देना चाहता है, या आपको बस पीछे खींचना चाहता है। यह पर्सन खुद आगे ना बढ़ पाने के कारण आपको पीछे खींचना चाहता है और इससे उसको अच्छा महसूस हो, इसीलिए यह पर्सन ये कार्य कर रहा है। इसका असर क्या हो सकता है? अगर इसको नज़रअंदाज किया गया तो यह आपके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सोशल इमेज खराब कर सकता है। सामाजिक जो आपकी इमेज है, रेपुटेशन है, उसको क्षति पहुंचेगी। मेंटल पीस पे आपकी दिक्कत का होगा, आपके मेंटल पीस में इफेक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं टावर का कार्ड जो बताता है कि आपको झटका लगेगा। अचानक से झटका लगेगा। जब ये कार्य आपके सामने आएगा इसका सच, तो आपको झटका जरूर लगेगा। कहीं ना कहीं 9 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि इससे आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, चिंता बढ़ जाएगी। सोने की कोशिश करेंगे तो भी ख्याल में यही सारी बातें आएंगी। यूँ समझ लीजिए कि आप अपने आप पर और लोगों पर शक करने लगेंगे। कहीं ना कहीं इमोशनल दर्द हो सकता है। इनकी इस एक्टिविटी के कारण आपके लाइफ में चीज़ें बिखर सी सकती हैं। क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे आप बच सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है जो कहता है कि हाँ, आपकी इनर पावर है, आपके अंदर खुद एक ताकत है। यूँ कह सकते हैं कि देवी माँ की आपके ऊपर कृपा है।
कहीं ना कहीं देवी माँ आपको इतनी शक्ति दे रही हैं, इतनी ताकत दे रही हैं कि आप हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि कभी कभी हमें तुरंत जस्टिस नहीं मिलता, लेकिन एक समय के बाद हमें जस्टिस जरूर मिलता है। समय आने पर आपको भी जस्टिस जरूर मिलेगा। आपको कोशिश करती रहनी चाहिए कि आप जिसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे आप किसी पर्सन पे बहुत भरोसा कर रहे हैं और उसके बारे में कोई कुछ आपसे कहता है, तो आप उसे सोचिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत उसे मान लीजिए, लेकिन दुर्गा माँ चाहती है कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है किसी पर्सन के बारे में, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स अगर किसी पर्सन के बारे में कुछ अपनी राय रख रहे हैं, उनको कुछ दिख रहा है, तो आप उसे एक बार विचारे जरूर। आप एक बार उस पर सोचें कि ऐसा क्यों उस पर्सन को फील हो रहा है या उसने ऐसा क्यों कहा। आप पूरी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करें। माता रानी ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं, आप सिचुएशन को समझ सकते हैं, तो आप उस पर काम करें, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। हर चीज सबको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें छुपा कर रखें, वो उसमें आपकी ही भलाई है। कुछ बातें छुपा कर रखने में आपके पक्ष में ही काम होता हुआ आपको नजर आएगा, तो इसलिए हर बात को बताना जरूरी नहीं है। कुछ बातें मन से समझिए, आपके मन आपको बताता होगा, गाइडेंस देता होगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस देती होगी। वहीं किंग ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि प्रैक्टिकल हो जाइए, लॉजिकल तरीके से सोचिए, क्लैरिटी रखिए। मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन किसी के बारे में आपसे कह रहा है तो आप उसके बारे में एनालिसिस ज़रूर करें, सच को खोजने की कोशिश करें, प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन को हैंडल करें। इमोशन से नहीं, रीज़न से जवाब देना है, ठीक है। और अब आखिरी सवाल, कैसे बचा जाए? क्या कोई तरीका है इन सब चीज़ों से बचने का? तो जी हाँ, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए, सही और गलत का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ये रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। हर लाइफ में जब भी आप किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं तो परीक्षा होती है, और माता रानी आपकी परीक्षा ले रही हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने गोल पर फोकस करते रहें। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अपने प्राइवेट मैटर को सुरक्षित रखें, अपनी प्राइवेट बातों को सबसे न शेयर करें। कोशिश करें कि एक बाउंड्री बना के रखें, सब पर भरोसा ना करें, अपनी चीज़ों को सबसे शेयर ना करें। अपने आसपास एक बाउंड्री बना के रखें कि मुझे बस इतनी ही बातें शेयर करनी है जिससे मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा करियर सुरक्षित रहे, मेरा इमेज सुरक्षित रहे, रेपुटेशन सुरक्षित रहे। माता रानी चाहती हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि हर बात बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिससे आप सीक्रेट अपनी शेयर करते हैं, जब मुसीबत पड़ती है या बात उन पर आती है तो वह सीक्रेट सामने वाला जरूर बोल देता है। तो इस बात को समझिए। ओवरऑल मैं आपसे बस इतना से कहना चाहती हूँ कि माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि जो पर्सन अपने इनसिक्योरिटी के कारण, अपने ईर्ष्या के कारण आगे नहीं बढ़ पाता, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, वो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करता है। पर आपका काम है चमकने का, उनकी आंखों से नहीं। उनके नज़र में आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, हर इंसान के नज़र में अच्छा बनना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपने विश्वास से आगे बढ़ते रहें, आप सही रहें ये जरूरी है। लोगों की नज़र में अच्छा बनना जरूरी नहीं है। माता रानी चाहती हैं कि आप दिल से अच्छे रहें, दिल से सही काम करते रहें और दिल से सही रास्ते पर चलते रहें। कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है, आप इन हर सिचुएशन से निकल जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया है कि ये कौन लोग थे, कैसे लोग हैं, क्या चाहते हैं और आपको किस तरीके से बचना है। इन सारी चीज़ों को आपको क्लैरिटी हो गई। तो आज का जो ये विषय था, माता रानी के कहीं ना कहीं संकेत आ रहा था जो मैं आपके लिए लेके आई थी। आइए चलिए देखते हैं माता रानी का और कलेक्टिव मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है जो सबके लिए अप्लाई होती है। आइए, माता रानी का नाम ले लें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस एनर्जीज को अपनी ओर क्लेम करने के लिए, आपकी लाइफ से हर मुसीबत को ख़त्म करने के लिए जय माता दी लिखकर एनर्जीज को क्लेम करें और रिक्वेस्ट करें कि माता आपके साथ रहें। जो ऐसे लोग हैं जो आपके रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हैं वो आपसे दूर रहें। आप
अपने लिए टाइम निकाल सके और सही रास्ते पर चल सके, अपने गोल की तरफ बढ़ सके। ठीक है, ये देखिए आज के मैसेजेस आ गए हैं, देख लीजिए। मैंने कहा था ना, आप पर आने वाली विपत्ति माँ दुर्गा की कृपा से टल गई है। तो जो भी पर्सन है आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम है वो टल जाएगी, लेकिन आपको उस पर काम करना होगा। मैंने गाइडेंस दे दिया है आपको, आपने पूरा वीडियो अगर सुना है तो आपको गाइडेंस मिल गई है। आपको उसी हिसाब से अब काम करते रहना है। कोशिश करें कि थोड़ा समय नेचर में बिताएं, पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ, क्योंकि इनके साथ रहने से आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और कहीं ना कहीं आपका मन शांत हो जाता है। जिस बात को लेकर आप बेचैन होंगे, जिस सिचुएशन को लेकर आप परेशान होंगे, उससे थोड़ा सा संभलना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद को हील करना जरूरी है। और इसीलिए यह कार्ड आ रहा है। माता रानी का तीसरा मैसेज है कि सही समय है, आगे बढ़ें, अगला कदम उठाएं। अब सही समय आ गया है कि आप चीज़ों को समझें। अगर कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ये पर्सन ऐसा नहीं ऐसा है, तो उस बारे में सोचें, एनालाइज करें और तब अगला कदम रखें। सोच समझ कर आगे बढ़ी। माता रानी का यह संकेत आपको पहले ही आ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। अगर कोई ऐसी बात है जो आपके बीच में जो आपको परेशान कर रही है, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में एनालिसिस करना होगा। पहले भी बताया अपने वीडियो में कि आपको एनालिसिस करना होगा, सच ढूंढना होगा, प्रोफेशनल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, सही तरीके से जवाब ढूंढना होगा। और देखिए माता रानी का ये जो कलेक्टिव रीडिंग में कार्ड आ रहा है वो भी यही कह रहा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करें। मन में ही ना रखें कि अरे नहीं ये पर्सन मेरा बुरा नहीं सोच सकता, बिल्कुल सोच सकता है। आपको अब ये चीज़ें क्लियर करनी होगी, आपको सच ढूंढना होगा, अपने आप को सच दिखाना होगा, मानना होगा सच को। तो इसे समझें और आगे बढ़ें। यह याद रखें कि माता आपसे संतुष्ट हैं। अपनी इच्छा मांग लें और जय माता दी बोलें। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं माता का यह संकेत आ रहा है। आज का वीडियो जो है वह माता का संकेत है और कहीं ना कहीं ये कार्ड भी यह कहता है कि माता आपसे संतुष्ट है। इसीलिए आपको संकेत के थ्रू बताना चाहती हैं कि आप अलर्ट हो जाएं और एक्शन लें। आपको अगर समझ आ रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है कि कौन पर्सन कैसा है और आपके लाइफ में उसका क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ आपको दिख रही है, समझ आ रहा है, तो यूँ समझे कि माता ने ही आपके लिए मदद भेजा है। मदद को लें और आगे बढ़ें और अपने ज़िंदगी की जो भी परेशानियां हैं उसे सॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आपकी इमेज खराब कर रहे हैं, रेपुटेशन पे बुरा असर डाल रहे हैं, उसे आप उनसे लड़ें या उनसे आप बेरुखी से बात करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप संभल जाएं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप आगे बढ़ते रहें। हर इंसान के नज़र में अच्छा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपनी नज़र में अच्छा बने, अच्छा काम करें और माता की नज़र में अच्छा बने। माता का आशीर्वाद आपके साथ है। जो गाइडेंस दी गई है आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपकी जो मान प्रतिष्ठा को अभी तक नुकसान पहुंचा है या आपके मान प्रतिष्ठा में जो इस वक्त कोई प्रॉब्लम की वजह से, किसी पर्सन की वजह से आपकी इमेज को क्षति पहुंची है, वह चीज़ें आपको आने वाले समय में सुधरते हुए नजर आएगी माता की कृपा से। तो आपसे विनती है कि आप माता की पूजा करें, अर्चना करें। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरी जो ये परेशानियां हैं, ये जो पर्सन है जो मेरी इमेज को गिराना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे आपको बचाएं। आप जिन भी एनर्जीज को मानते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं। कमेंट में जय माता दी कहकर इस एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जो भी गाइडेंस दी गई है उसे फॉलो करें, समझें और आगे बढ़ें। तो आज का वीडियो माता रानी की तरफ से जो भी था मैंने आप तक पहुंचाया। यह माता रानी का संकेत था जो मेरे थ्रू आप तक पहुंचा है। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह संकेत आपके लिए है। सतर्क रहें और सावधान रहें, खुश रहें और कोशिश करते रहें कि अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में अपने आप को बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच आप सभी का। फिर मिलते एक नई वीडियो में। धन्यवाद।